हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। एंड दिस इज़ योर पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज। इसका नेक्स्ट आज हम करेंगे टॉपिक जिसमें हम वही फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट कर लेंगे आज। असेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है, यानी कि अनिवार्यतावाद, प्रगतिवाद और पुनः निर्माणवाद। इसके साथ आपकी मेन फिलोसफीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि DSSB PRT का एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, सो इस सीरीज़ को शायद मैं होल्ड पर रखूं क्योंकि मैं सोच रही थी DSSB 1 महीने के लिए DSSB क्लासेस चलाऊं। ऐसा हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर उनका रिवीजन किया जाए। चलिए देखते हैं जो भी चीज़ें वर्कआउट होंगी, क्योंकि उन बच्चों को अभी फिलहाल ज़्यादा ज़रूरत है जिनका DSSB PRT एग्जाम भी होना है। ओके, तो चलिए आज फिलहाल का ये टॉपिक हम यही स्टार्ट करेंगे। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन तो आपकी कंप्लीट में कराऊंगी ही अभी। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे असेंशियलिज्म को, यानी कि अनिवार्यतावाद को। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, अनिवार्यतावाद क्या कहता है ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि असेंशियलिज्म के रूट्स जो हैं वो आपके रियलिज्म में और या फिर आप कह सकते हैं आइडियलिज्म, दोनों में ही मिलते हैं। आदर्शवाद और जो यथार्थवाद है उन दोनों से ही इसके रूट्स हैं। और क्योंकि वो सारी मेन फिलोसफीज हैं, ये एक दो एक्स्ट्रा मैं आपको करा रही हूँ जो सबका मिक्सअप है, थोड़ा सा किसी किसी का मिक्सअप है। तो ये बेसिकली आपकी आइडियलिज्म प्लस रियलिज्म का मिक्सचर है। सबसे पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये कंजर्वेटिव फिलोसफी है, मतलब ये ज्यादा ढील या फिर ज्यादा कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा ढील देना नहीं चाहती। इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो है इसका मेन फोकस ये है कि भाई एक्चुअल में हमें बच्चे को सोसाइटी के लिए तैयार करना होता है, तो हम कोशिश करें कि बच्चे के अंदर सब्जेक्ट नॉलेज जो करंट में सोसाइटी में चीजें चल रही होती हैं वही सब्जेक्ट मैटर हम स्कूल में पढ़ाते हैं, और उसकी एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, यानी कि उस फील्ड में बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत है। इसीलिए ये थोड़े से स्ट्रिक्ट है। It emphasizes the importance of teaching essential and enduring knowledge accumulated through the ages and encapsulated in the great work of art, music and literature. बेसिकली ये कहते हैं कि इतने सालों से जो है, इतने एजेस से जो हमारा ज्ञान या साहित्य है उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी है, और उसके लिए आपको मास्टरी होना जरूरी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या डिसिप्लिन में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। इट एडवोकेट्स फंडामेंटल फॉर मास्टरी ऑफ एसेंशियल स्किल्स। तो इसमें मास्टरी पर बहुत फोकस किया गया है कि अगर बच्चे को भी पढ़ा रहे हो तो इतना अच्छे से पढ़ाओ कि वो उसमें मास्टरी कर ले एक तरह से। अगर टीचर भी है तो वो पूरा मास्टर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, और क्योंकि टीचर को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उसके पास बहुत ज्यादा मास्टरी है उस सब्जेक्ट की, तो वो हाई स्टैंडर्ड है उसके, तो यानी कि बच्चे को उसके रूल्स को जो है वो ओबे करना चाहिए, ये भी ये मानते हैं। फैक्ट्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। इन एसेंशियलिज्म लर्निंग शुड कंसिस्ट इन मास्टरिंग द सब्जेक्ट मैटर दैट रिफ्लेक्ट करंटली अवेलेबल नॉलेज इन द वेरियस डिसिप्लिन। कहने का मतलब यही है कि जो भी डिसिप्लिन आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस है, आर्ट है, जो भी है, उसमें जो भी नॉलेज अवेलेबल है आपको, जो भी ज्ञान आपको वहां पर अवेलेबल है, वो बच्चे को आपको सिखाना ही सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को यहाँ पर स्कोप बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट सेंटर्ड आपकी क्लास हो जाएगी, यानी कि आपकी क्लास जो है वो विषय केंद्रित होगी अगर आप इस फिलोसफी को मानते हैं तो। ओके, तो बेसिकली असेंशियलिज्म जो है आपको एक तरह से सब्जेक्ट नॉलेज या टीचर सेंटर्ड आप कह सकते हैं, ये एक फिलोसफी है। दूसरी चीज, चलिए बात करते हैं टीचर की, करिकुलम की। अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा करिकुलम के बारे में बता देती हूँ। इसका करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है ये है कि जो स्कूल है, क्योंकि वो मिनी सोसाइटी का काम करता है, तो उसका काम क्या है कि वो जो सांस्कृतिक और जो हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक या फिर जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है उसी को प्रसारित करे, उसी को बच्चे के अंदर इनकलकेट करे, ये करिकुलम में होना चाहिए आपके। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज जो होती हैं, यानी कि जो अंतर विषयक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं ना SST को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाएं, उसके अंदर हिस्ट्री भी होनी चाहिए, ज्योग्राफी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए। इन चीजों का इन्होंने थोड़ा सा अपोज किया था, क्योंकि जैसे कि लैंग्वेज होगी, आर्ट्स होगी, सोशल स्टडीज होगी, इन सबको भी आप इकट्ठा मत पढ़ाइए, इनका इन्होंने अपोज किया था। इन्होंने कहा था कि बिल्कुल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर आप आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप SST पढ़ा रहे हैं, SST में भी आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें हिस्ट्री मिक्स करे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स मिक्स करे जा रहे हैं, बल्कि उसको एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की तरह ही हमें पढ़ाना है। तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं कि आपको बाइफर्केशन करना होगा हर सब्जेक्ट का। आप सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दीजिए, सबका एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, सब्जेक्ट सबका एक पर्टिकुलर सिलेबस, करिकुलम सब कुछ होना चाहिए। आप मिक्स मत करें, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या फिर अंतर विषयक अप्रोच जो है वो नहीं करनी है।
तो हम ये कह सकते हैं जो कि हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या फिर एनसीएफ जो बात करती है कि हमें भाई इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनानी है, यानी कि अंतर विषयक अप्रोच अपनानी है, इसको एसेंशियलिज्म जो है वो नकार देता है। ठीक है, इसीलिए ये सब्जेक्ट सेंटर, टीचर सेंटर भी फिलोसफी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि टीचर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली बात है कि टीचर को यहाँ पर एक्सपर्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट फील्ड में, चाहे वो हिस्ट्री का टीचर है, चाहे वो पोल साइंस का टीचर है, उसको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको एग्जाम्पल सेट करना है कि वो एक बहुत ही विशेषज्ञ है अपने चीज का, और उसका मॉरल कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टीचर यहाँ पर रोल मॉडल है। ओके, टीचर की ही अथॉरिटी है क्लास में और वही अथॉरिटेटिव फिगर है, वो अथॉरिटेरियन है। ठीक है, तो उसकी एक्सपर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर या आपके विषय पर पूर्ण रूप से जो है ज्ञान नहीं प्राप्त है तो आप टीचर नहीं बन सकते। टीचर शुड मेंटेन डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड कंट्रोल इन द क्लासरूम। अगेन ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक प्रॉपर नियंत्रण रखना है क्लास के ऊपर, है ना, उनको ज्यादा बोलने नहीं देना है, या जो भी कह सकते हैं आप। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, लेक्चर मेथड यहाँ पर ज्यादा यूज किए जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा होगी। यहाँ पे बच्चों को बहुत ही लिटिल स्कोप मिलेगा या फिर बहुत ही कम स्कोप उनको मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाई एकेडमिक अचीवमेंट करें, यानी कि उनका जो एकेडमिक्स का रिकॉर्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इनका काम वही है कि सबको एक्सपर्ट बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई सबकी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, इतनों का ये होना चाहिए, वो वाली चीज है, क्योंकि इनके अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो सेट है कि ये असेंशियल है, ये अनिवार्य है, करने ही है आपको। ठीक है, तो ये है एक बात। उसके बाद टीचर के बारे में हमने बात कर ली है। फंक्शन ऑफ स्कूल क्या है? इज टू ट्रांसमिट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज स्टूडेंट्स विद द अप्रोप्रिएट स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। स्कूल का कार्य क्या है कि वो सही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को एक तरह से बच्चों में ट्रांसमिट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन सारी चीजों को बड़े ही स्ट्रिक्टली इनको ट्रांसमिट करने के लिए इस फिलोसफी में बोला गया है। तो ये चीज है। तो भाई एक फुल एनालिसिस अगर आप फिलोसफी का करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल आपकी टीचर सेंटर्ड है, स्कूल सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी है। चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी ये नहीं है। यहाँ पे स्कोप जो है बच्चे की आज़ादी या बच्चे की इंटरेस्ट वगैरह को यहाँ पे सबसे कम तवज्जो दी गई है, और डिसिप्लिन पे बहुत फोकस है, तो सब्जेक्ट्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिलोसफी पर जो है प्रोग्रेसिविज्म। देखो, अगर मैं आपकी एनसीएफ की बात करूं, अगर मैं आपकी एनईपी की बात करूं, ओके, एनसीएफ की बात कर ली, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की हम बात करें, या फिर आप आजकल का जो हम कह रहे हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम बच्चे का चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो ये जो प्रगतिवाद है ये इन सभी चीजों में फॉलो किया जाता है। देखिए, जॉन डीवी को हम सभी जानते हैं, जिन्होंने प्रयोजनवाद की बात की है, और उन्होंने बच्चों को फ्रीडम देने से, उसके इंटरेस्ट को जानने के लिए चेंज को बहुत इंपॉर्टेंट माना है। वहीं से निकल कर आया है प्रोग्रेसिविज्म, मतलब प्रैग्मेटिज्म से ज्यादातर ये फिलोसफी निकल कर आई है, मतलब एक्स्ट्रा है। देखो, मेन फिलोसफीज जो है ना वो 3-4 ही हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये 2-4 फिलोसफीज हैं जो मेन है। ये किसी किसी का मिला झूला हुआ रूप है। तो प्रोग्रेसिविज्म जो है यानी कि प्रगतिवादी शिक्षा जो है, जो पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जैसे लेक्चर मेथड थे या सब्जेक्ट सेंटर्ड क्लासेस होती थी या फिर आपकी जो टीचर सेंटर्ड क्लासेस होती थी, उन सभी को अपोज करता है और कहता है कि आपको एक बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है, उसको प्रगतिवादी बनाना है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर एसेंशियल क्रूशियल फॉर द इंडिविजुअल्स टू कन्फ्रंट देयर पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप एक बच्चे को एक प्रॉब्लम दे देते हैं और उसको अपने आप उसको सोल्व करना होता है, तो वही है, क्योंकि इससे बच्चा डिस्कवरी करेगा, इससे बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा और वो अपने हायर मेंटल ऑर्डर में जो प्रोसेसेस होते हैं, रीजनिंग हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, इन चीजों के थ्रू वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और कुछ नए नए आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म, द स्किल एंड टूल्स ऑफ लर्निंग इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है। इन एडिशन, लर्निंग एक्सपीरियंस शुड इंक्लूड कोऑपरेटिव बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक लिविंग की। तो पूरी जो चीज इसमें लिखी हुई है वो सारी आपकी बाल केंद्रित है या फिर बालक केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड आप कह सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सिखाना है, साइंटिफिक इंक्वायरी के हिसाब से कराना है कि बच्चा सेंसेस के थ्रू यूज करे, एक्सपेरिमेंट करे और उसके बाद वो नॉलेज एक्सेप्ट करे। उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके जो है उसमें कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ग्रुप लर्निंग की भी बात की गई है कि एक्टिविटी मेथड के थ्रू, ग्रुप मेथड के थ्रू आप बच्चों को सिखाएं।
ओके, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी है, यानी कि इम्पोज नहीं करना है बाहर से आपको ये नहीं कह रहा है नहीं आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, वो डंडे वाली मार यहाँ पर नहीं चलानी है, बल्कि बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, वो समझे कि डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है, और अपने आप वो अपने अंदर लेकर आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोग्रेसिविज्म की। नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक बार थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। देखो, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट शुड एक्वायर कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथमेटिकल प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड्स। यहाँ पर करिकुलम रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसको लचीला होना है कि आप चेंज कर सके उसको। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर बच्चे के लिए करिकुलम ठीक नहीं है, या फिर यहाँ पर इस बच्चे के अकॉर्डिंग इस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम में ये चीज ठीक नहीं है, तो आप उसको चेंज कर पाए। जैसे आप देख रहे हैं ना, एनसीएफ जो है हमारा फिर से रिन्यू होने वाला है, 4 बार एनसीएफ रिन्यू हो चुका है, लेकिन हमारा एनसीएफ जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो लचीला है, उसमें हम चेंज करते रहते हैं एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो हैं, जो हम न्यूमरेसी की बात करते हैं, वो उनको आना चाहिए, उनके अंदर साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी को हमें डेवलप करना है। तो करिकुलम में ये सारी चीजें हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि अनिवार्यतावाद यानी कि एसेंशियलिज्म में क्या बोला गया है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं अपनानी है, यानी कि अंतर विषयक अप्रोच आपको नहीं अपनानी है, लेकिन प्रोग्रेसिविज्म यानी कि प्रगतिवाद कहता है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी, its spelling is INDICIPIPLINARY, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी, या फिर आप कह सकते हो अंतर विषयक होनी चाहिए कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर समझाना है। मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं आप। अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं सपोज, तो लैंग्वेज के साथ आप एसएसटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो आप हर क्लास में पढ़ा सकते हैं। तो आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो, जैसे ज्योग्राफी है सबसे कनेक्ट करके बताओ, है ना। मैथ्स पढ़ा रहे हो तो उसमें भी आप लैंग्वेज, इंग्लिश, ये सब इंक्लूड कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट्स को जोड़कर पढ़ाओ, उनसे रिलेट करके पढ़ाओ, कोई एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात ये नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आंसर जो है, जैसे सब्जेक्ट मैटर जो है, मैंने आपको चीज पॉइंट बता दिया है। हाँ, सब्जेक्ट मैटर जो है आपका जोड़ कर पढ़ाना है, ठीक है, ये करिकुलम है इनका। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, पूरा भरपूर यूज करना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है। अब अगर हम बात करें कि टीचर यहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो टीचर अगेन जो एनसीएफ बार बार आपको कहता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, सूत्रधार होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, गाइड भी होना चाहिए, फैसिलिटेटर भी होना चाहिए। इसको याद कर लो भाई, फैसिलिटेटर को एनसीएफ 2005 बार बार ये चीज बोलता है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, कि बच्चों को वो हेल्प कर पाए उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो टीचर ऐसा होना चाहिए। दूसरा कि उसको बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ये जो टीचर है यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करेगा जहाँ पे बच्चे अपने जो पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम यूज कर पाए, एक सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड शेयर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिला जुला सबका होना चाहिए, सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका यूज करना है, रियल लाइफ से उनको कनेक्ट करना है। और जो टीचर जो है अपना सिलेबस या करिकुलम जो डिजाइन करेगा वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड के अकॉर्डिंग करेगा, यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, टीचर को ये चीजें जो है अपने उसमें हाईलाइट करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो भी चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी या एनसीएफ एनईपी जो हमारा कहता है, सब कुछ प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है, ओके। और जॉन डेवी जो है वही इसके थोड़े से आप कह सकते हैं कि सूत्रधार रहे हैं। अब हम नेक्स्ट फिलोसफी की बात करेंगे आज की वीडियो की, जो लास्ट मैं आपको करा रही हूँ, वो है कंस्ट्रक्शनिज्म, सॉरी मैं थोड़ा बोली, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ओके, पुनः निर्माणवाद। तो ये पुनः निर्माणवाद क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया एक टर्म हो सकती है, लेकिन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई भी विचार आता है ना तो उसका अपोज तो होता ही होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां करके हम नया विचार ले आते हैं। यही तो हम कहते हैं कि ट्रुथ कहीं भी रुकता नहीं है, वो एक्चुअली आपका जो ट्रुथ है वो आपका चेंज होता रहता है, ये हम बोलते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कंस्ट्रक्शनिज्म जो था, यानी कि पुनः निर्माणवाद, ये बेसिकली इसने ये बोला कि जो प्रोग्रेसिविज्म आया है, यानी कि जो प्रगतिवाद आया है, उसका बहुत ज्यादा ही कुछ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर झुकाव है ना। चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि वो इंडिविजुअल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि समाज पर। तो कंस्ट्रक्शनिज्म चाहता है, यानी कि पुनः निर्माणवाद चाहता है कि हमें एक तरह से पूरी सोसाइटी का पुनः निर्माण करना है। इन्होंने कहा कि आप ग्रुप पर या आप सोसाइटी पर कम ध्यान दे रहे हो प्रोग्रेसिविज्म के बारे में, लेकिन आप जो है इंडिविजुअल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, सोसाइटी पर कम ध्यान दे रहे हो।
इसका मतलब ये है कि हमें एक बार से रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है पूरी सोसाइटी को एजुकेशन के साथ, क्योंकि एजुकेशन में आपने इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस किया और इनका ये भी मानना था कि मिडिल क्लास के बच्चों पर या फिर मिडिल क्लास पर ज्यादा फोकस किया गया है, मध्यम वर्ग पर, जबकि ऊपर नीचे को उनको छोड़ दिया गया है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि एजुकेशन एक जरिया हो सकता है आपकी सोसाइटी को जो है पुनर्निर्माण करने का। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जितना भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो भी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यूथ्स आते हैं, यूथ्स यहाँ पे हमारा भविष्य तैयार होता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको यूज करें, यूज मतलब इनको ये सिखाएं कि ये किस तरह से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम हर जनरेशन के अंदर इतनी वैल्यूज इनकलकेट करें कि आगे जाके एक सभ्य समाज का निर्माण करें। सो करिकुलम कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देती हूँ इसके बारे में। ये कहता है कि आपको न्यू सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एजुकेशन की जरूरत है, यानी कि जो भी एजुकेशन सिस्टम आप चला रहे हो उसमें हमें एक नए विजन की जरूरत है, एक नए दृश्य की जरूरत है कि आप एक नई दृष्टि से उस चीज को देखें और आप एजुकेशन को एक मीन समझें, आप इसको एक औजार समझे कि हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से लोगों को एजुकेट कर पाए और सभी लोगों को कर पाए, इसके अंदर हम सभी को शामिल कर पाए। The subject matter is to be used as a vehicle for studying social problems which must serve as the focus of the curriculum। देखो वैसे ये बिल्कुल अपोज नहीं करने हैं, इन्होंने थोड़ा सा अपोज किया कि आपने चाइल्ड सेंटर पर ज्यादा फोकस कर दिया, आपने समाज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, जबकि स्कूल जो है एक मिनी सोसाइटी का रूप है। तो इनका मानना था कि आपको जो है सब्जेक्ट मैटर जो है उसको इस तरह से यूज करना है कि जो आज की सोशल प्रॉब्लम्स है, यानी कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, करिकुलम जो है उस पर फोकस करे, क्योंकि अल्टीमेटली एक बच्चे को सोसाइटी में जाना है, उस रियल लाइफ प्रॉब्लम से हमें डील करनी है। तो आप कोशिश करें कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है उनसे डीलिंग हम कर पाए। ओके, नेक्स्ट और चीजों की बात करें इसके अंदर तो होंगी। सो ये कहते हैं कि हम डिसिप्लिन बेस्ड एजुकेशन बहुत पढ़ चुके हैं, जो सब्जेक्ट मैटर की हम बात करें ना, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब जो है हम बहुत पढ़ चुके हैं। तो ये मतलब नैरो स्पेशलाइजेशन है कि आपने सब्जेक्ट मैटर बना दिया, बच्चों ने पढ़ दिया, पेपर दे दिया, लेकिन एक्चुअल में इसका रियल लाइफ में यूज नहीं हो पाता है, ये इनका मानना है। तो हमें ज्यादा स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे इंसान बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमें जीना है। जीना किसमें है? सोसाइटी में जीना है। तो उस सोसाइटी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको करिकुलम में जगह नहीं दी गई है। तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म ये चाहता है कि आप जो है उन पर फोकस कीजिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि जो भी आपकी ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको आपको क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। आपको फिर से रिवाइंड करके देखना है कि उसमें कौन कौन सी कमियां रही हैं, कौन कौन से कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जैसे विमेन को लेकर हो गया, चाइल्ड को लेकर हो गया, या फिर आजकल के जो दौर की समस्याएं हैं उनको लेना है। और हमें फिर स्कूल में एज कमिटमेंट करना है एजुकेशन सिस्टम में कि हम उन चीजों को जो है उसमें चेंजेस लेके आएंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंजेस उनके अंदर हम लेके आएंगे। ओके, और हमें एक तरह से कल्चर का रिन्यूअल करना है, और इंटरनेशनलिज्म की बात ही करते हैं। ज्यादा डीप में मत जाना, बस ये समझ लो कि भाई इन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटी की वर्तमान प्रॉब्लम्स है वो करिकुलम का पार्ट होनी चाहिए, उनको सोल्व करने पे ध्यान होना चाहिए। द थर्स्ट इज ऑन अ डेवलपिंग इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीडम थ्रू कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज and thus on liberating people from the restrictions, limitations and control of society। तो बेसिकली हमें सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी में अपने आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम एजुकेशन सिस्टम के साथ कर सकते हैं, ताकि और एजुकेशन सिस्टम को एक इंडिविजुअल को ऐसा बनाना है कि उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो, उसको ये पता चले कि आज़ादी क्या होती है, दूसरों के लिए आज़ादी क्या है। तो हमें बहुत ही एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम जो भी सोसाइटी में लिमिटेशंस हैं, जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो भी सीमाएं हैं, जो भी नियंत्रण है, उससे हम सभी लोगों को मुक्त कर सके। तो ये रिकंस्ट्रक्शन जो है आपका टोटल ये बात करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शनिज्म। सो भाई आज की आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है कंप्लीट हो गई है। डीएसएसबी वाले इसको जरूर पढ़ ले, रिवाइज कर ले, जो भी कर ले भाई, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आराम से क्वेश्चन आ सकता है। डीएसएसबी में 100 क्वेश्चन आने हैं, मिक्स आएंगे, अब पता नहीं आपको कहाँ से क्या उठा कर दे दें, तो प्लीज इसको थोड़ा सा देख लेना। ओके, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्ञान है क्यों।